सभी को जय मसीह की। आए हम सब इस सुंदर सुबह जो खुदा ने हमारे जीवन में दिया है, हम मिलके एक गाना गाएंगे। हम मिलके गाएंगे जंगली दरख्तों के दरमियान, और ये गाना गाते हुए हम खुदा की आराधना करेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हमद करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से। हमारी जिंदगी में कभी कभार परेशानी आ जाती है, और इस परेशानी में आकर हम उस मसीह की खूबसूरताई को, उसकी सुगंध को, उसकी खुशबू को भूल जाते हैं, और हमसे वो खुशबू नहीं आती है। पर ये गीतकार कहता है कि तंगी, मुसीबत और परेशानी में पिता प्रभु आपकी खुशबू हमसे आती रहे। तो हम मिलके ये गाना, ये पैरा गाते हुए अपने आप को रिमाइंड कराए कि हमसे मसीह की खुशबू आनी चाहिए हमेशा हमेशा। तू ही है नरगिस खास शारों का, है तू सोसन दीवादियों का। तू ही है नरगिस खास शारों का, है तू सोसन दीवादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हमद करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी, मुसीबत और बदनामी में, तंगी, मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हमद करूं
जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से। अगला पैरा उन लोगों के लिए जो घबराए हुए हैं अपने जीवन को लेकर, उनके जीवन में परेशानी है, दुख है और वो घबराए हैं कि उनके जीवन के साथ क्या होगा। ये गीतकार आपको कुछ कहना चाहता है, प्रभु आपको कुछ कहना चाहता है, इसलिए मिलके गाएं और ध्यान से सुनें। घबराहट की लहरों से डूबो दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डूबो दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा। मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हमद करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से। मेरे प्रियो, आज के इस प्रातःकाल में एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता उसके 128 उसके 1 और 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यहाँ पर मेरे प्रियो, आज प्रातःकाल के समय में आपसे कहना चाहती हूँ, जो यहोवा के जो भय मानते हैं ना, वे ब्लेस्ड है, वे आशीषित है। उनके लिए परमेश्वर का वचन है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनके लिए खुदावन की आशीष है कि जो कुछ हम कमाते हैं उसमें से परमेश्वर, हम उस कमाई में परमेश्वर की बरकत रहेगी और परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देगा और हमारा जीवन सुखमय आनंदमय होगा। आज शायद आपके परिवार को उंगली उठाकर शायद ऐसे लोग बोल रहे होंगे, ये ऊंचाई पर नहीं जाएगा, इसका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, इसके परिवार को इस चीज़ की आशीषें नहीं होगी। बहुत सारे भले बुरे बातें, ऐसी चोट वाली बातें आपके परिवार पर उंगली लगाकर आप कह रहे होंगे लोग। लेकिन आज के इस प्रातःकाल में आपसे कहना चाहती हूँ, कितने भी बुरे बातें, कितने भी निराशजनक बातें शायद आपके ऊपर उंगली उठा के लोग कह रहे होंगे कि ये ऊंचाई पे नहीं जाएगा, इनका परिवार सफल नहीं होगा, इनके परिवारों में सफलता नहीं आएगी। लेकिन मैं आज कहना चाहती हूँ, यदि आप में और आप परमेश्वर के भाई मानने वाले परमेश्वर के संतान हैं और उसके जन हैं, तो परमेश्वर का वचन है तू आशीषित होगा। ओ यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम आशीषित होंगे, हमारे जीवनों की मेहनत हानि में नहीं होगी, उसका फल हमें मिलेगा और हमारे जीवन आशीषों में बदल जाएगी। हालेलुया। आज के इस वचन आपके लिए है। यदि आप निराशों में हैं, दुखी अवस्था में है, लोग आपको उंगली उठा रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए है। प्रभु आपके जीवन को बहुत ऐसी आशीष दे और आज का दिन आप सभी के लिए आशीष में हो। जय मसीह।